मैं क्या कर सकता हूं? अपने नेता को समझाओ। और वो नेता को समझाने आएंगे, नेता कहेंगे कि साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं, उनके तो और भी कुछ डील्स हैं, वो तो दूसरी डील करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं हम। आपके प्रोडक्ट को अगर हम छोड़ भी दे तो भी कोई बात नहीं है। अब इनके प्रोडक्ट का क्या सेलिंग है नहीं है, उस पर मत जाइए। इस पर जाइए कि कैसे ये कॉरपोरेट वॉर को पॉलिटिशियन यूज कर रहे हैं दूसरे देशों के भारत के खिलाफ। तो इस कॉम्प्लेक्स को आप समझ लिए। अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आया है और आप हैरान हो जाएंगे कि उस षड्यंत्र, मैं सीधे तो नहीं कहूंगा कि भारत की बहुत बड़ी संस्था इन्वॉल्व हो गई और संस्था के ऊपर तोहमत लगाना ठीक नहीं है, लेकिन संस्था के तरफ से जो आदेश आए हैं और जो आदेश की बनावट है, वो बनावट कहती है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। मित्रों, दो जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक फैसला दिया है 26 अगस्त को। फैसला है कि ये जो वंतारा जू है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो प्राइवेट है, रिलायंस की है, मुकेश अंबानी के बेटे उसको देखते हैं, अनंत अंबानी देखते हैं, उस वंतारा जू में क्या चल रहा है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट चाहिए। उस जू में कहां से जानवर आ रहे हैं, उस जानवर को कैसे रखा जा रहा है, जानवर को जो लाया जा रहा है तो क्या हर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जानवर को अगर विदेश से लाया जा रहा है तो वहां जो अंतरदेशीय विदेशीय समझौते हैं, दो देशों के बीच के समझौते हैं, क्या उन समझौतों के हिसाब से काम किया जा रहा है? मतलब इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं उसकी कहीं कोई अवहेलना तो नहीं हो रही है, रख रखाव में कोई अवहेलना तो नहीं हो रही है, जानवरों के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है, जानवरों के खान पान का क्या ख्याल रखा जा रहा है, पर्यावरण का क्या ख्याल है, वाटर कंजर्वेशन का क्या ख्याल है, वायु की शुद्धता का क्या ख्याल है, क्योंकि वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है आसपास में, उसका कोई इंपैक्ट, उस इंडस्ट्री का कोई इंपैक्ट जानवरों पर तो नहीं पड़ रहा है, वहां पर काम करने वाले लोगों पर तो नहीं पड़ रहा है, पर्यावरण पर उस जू का, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या इंपैक्ट है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, पैसे के नाम पर, जानवरों को देखने के नाम पर कोई पैसे का वारा न्यारा तो नहीं हो रहा है, सैकड़ों करोड़ का रखरखाव का कॉस्ट है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उद्घाटन करने के लिए और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री गए हैं, मोदी जी गए हैं। जरा वो तस्वीर दिखाइए, वंतारा में मोदी जी की तस्वीर। वंतारा में मोदी जी ने ही उद्घाटन किया था, बन गया था पहले, लेकिन इंतजार किया गया क्योंकि मोदी जी का वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी का गठन किया है, उसमें दो पूर्व जज हैं एसआईटी में, एक जज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और एक जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उत्तराखंड और तेलंगाना के चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस राघवन, और सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस हैं जस्टिस चलमेश्वर। ये जस्टिस चलमेश्वर वही हैं जो 3 जजों की जो बेंच पब्लिक की अदालत में आई थी, जनता की अदालत में आई थी, और जिन्होंने कहा था कि जब वो कोर्ट काम न करे तो जनता की सबसे बड़ी अदालत में हम लोग आए हैं, ये कहने के लिए कि भारतीय जनतंत्र खतरे में है। ये वही जस्टिस चलमेश्वर है जिनको एसआईटी का सर्वे सर्वा बनाया गया है।
अब या सर्वे सर्वा है या वन ऑफ द मेंबर हैं, लेकिन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, सबसे सीनियर हैं, क्योंकि उस कमिटी में जो एसआईटी बनी है, उस कमिटी में और कौन कौन है? उस कमिटी में है मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर, उस कमिटी में कस्टम विभाग के एक ऑफिसर हैं अनीश गुप्ता, और ये जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं हेमंत नागराले, हेमंत नागराले उस कमिटी के मेंबर हैं। हेमंत नागराले, कस्टम पूर्व एडिशनल कमिश्नर अनीश गुप्ता, पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई, जस्टिस राघवेंद्र तेलंगाना और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस, और जस्टिस चलमेश्वर सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस। इनकी हाई पावर्ड कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और यह कमेटी किन किन चीजों की जांच करेगी? जिन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। और खाली जांच नहीं करेगी, कमेटी बन गई है एंड चल रही है, नहीं, 12 सितंबर तक कमेटी को रिपोर्ट देनी है और 15-16 सितंबर को उसकी सुनवाई होनी है। और कमेटी को यह कहा गया है कि कमेटी स्वदेह भी वहां जाए, बनतारा जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है गुजरात के फॉरेस्ट सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, उनको निर्देश दिया है कि आप मेक श्योर करिए कि जो भी एसआईटी के लोग वहां जा रहे हैं उनके सुविधा में कोई खलल ना पड़े, उनके सुविधा का पूरा ख्याल रहे। बड़ा तारीखी फैसला है, बड़ा तारीखी। सुप्रीम कोर्ट के आजकल जो फैसले आ रहे हैं बड़े शानदार आ रहे हैं। दिशा सुशांत पर सुप्रीम कोर्ट चुप, मौन, मुठ बांध लिया, लेकिन इस पर बड़े एक्टिव हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी का वो जू है। क्या औकात है मुकेश अंबानी की? ठीक है साहब, गड़बड़ी हो रही है तो ठीक बात है, अगर गड़बड़ी है तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? एसआईटी गठित होनी चाहिए। अब एसआईटी जिसके याचिका पर गठित हुई है वो है जया शौकीन साहब। जया शौकीन पेशे से अधिवक्ता हैं, एक और सज्जन है उनके साथ, और कहा जा रहा है कि कोल्हापुर से महादेवी नाम की हथनी या हाथी को बनतारा लाया गया, और उसके बाद से यह मामला थोड़ा सा ये हुआ कि भाई आप जबरदस्ती हाथी को ले जा रहे हैं या क्या हो रहा